एक नई सुबह की ओर बढ़ता बिहार। तरक्की के रास्ते पर अग्रसर, फिर से देश और दुनिया की प्रेरणा बनने के निश्चय के साथ। इस बिहार के विकास के लिए बहुत काम हुआ। सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, स्कूल, अस्पताल। निश्चय यात्रा पर हम इसलिए निकले हैं कि हम खुद देखना चाहते हैं कि सरजमी पर जिन योजनाओं को हमने स्वीकृत किया है वो किस प्रकार से क्रियान्वित हो रही है। वर्ष 2016 में सरकार के दृढ़ संकल्प और विकास के प्रति वचनबद्धता ने विकसित बिहार के 7 निश्चय की नींव रखी। चुनाव के पहले साझा कार्यक्रम का ऐलान किया, उसमें 7 निश्चय का जिक्र किया और जब सरकार फिर से बन गई, आपने जनादेश दे दिया, तो सरकार बनते ही हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले 7 निश्चय को सरकार ने अपने भावी कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया और एक एक निश्चय को लागू करने के लिए एक एक योजना बनानी शुरू की। बिहार को उत्तर पूर्व भारत से जोड़ने वाला जिला कटिहार बीते समय में कई उतार चढ़ावों से गुजर चुका है। समूचे बिहार के विकास के लिए कटिहार की योजनाबद्ध प्रगति जरूरी थी। कटिहार में युवाओं और महिलाओं की जनसंख्या का एक प्रभावी हिस्सा कामकाजी है। इसे और बेहतर बनने के लिए अगर आवश्यकता थी तो सिर्फ अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वच्छता पर एक आदर्श रूपरेखा की। विकसित बिहार के 7 निश्चय ने उस रूपरेखा को साकार कर दिया। राज्य सरकार की मुफ्त पेयजल योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री ने हर घर में साफ पानी की पूर्ति की समस्या का निदान कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत घर घर में पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, जिससे गंदे भूजल पर निर्भरता काफी कम हो गई है। योजना का क्रियान्वयन कटिहार की ग्राम पंचायत तथा नगर निगम की मदद से किया जा रहा है। कटिहार जिला में हमारे यहाँ 235 पंचायतों में आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। साथ ही 27 पंचायतों में आर्सेनिक की भी मात्रा पाई जाती है और ये वाटर इम्प्योरिटीज़ हैं। तो जहाँ ये इम्प्योरिटीज़ हैं वहाँ पहले सोर्स से पानी निकाल कर इसे प्योर किया जाएगा और तब जो है लोगों के घर तक पहुँचाया जाएगा। अभी तो बहुत सुविधा है सर। पहले तो ट्यूबवेल जो है सूख जाता था, अभी मेरा ट्यूबवेल सूखा हुआ है तो हम लोग नल से पानी लाके अपना पीते हैं, खाना वाना बनाते हैं। कटिहार के विकास में अगला मुख्य कदम है घर तक पक्की गली योजना। इस योजना के अंतर्गत दूर दराज की आबादी को भी पक्की सड़कों से जोड़कर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। 4 साल के अंदर हर घर में नल का पानी पहुंचा देंगे, हर गांव की गली का पक्कीकरण कर देंगे, नाली का निर्माण करा देंगे। इसी प्रकार हर घर बिजली योजना ने कटिहार के गांव-गांव को रोशन कर दिया है। अब कटिहार की होनहार युवा प्रतिभाओं को सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए अनवरत मिलती रहेगी बिजली। हर गांव में बिजली अगले साल के अंत तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। गांव में बिजली के साथ साथ हर घर में बिजली का कनेक्शन निश्चित रूप से हम दे देंगे। जिले में उन्नति के लिए मजबूत साझेदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के कोने कोने में जाकर विकसित बिहार के 7 निश्चय को न सिर्फ दोहराया बल्कि कामकाज का व्यक्तिगत रूप से मुआयना भी किया है। दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री ने कानून के शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2016 के शुरुआत में ही
एक शिकायत सेल की स्थापना की। इस सेल के माध्यम से अब आम लोगों की शिकायत सीधे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तथा अधिकारियों द्वारा इसका हल सुनिश्चित किया जाता है। इतना ही नहीं, यदि शिकायत अधिकारियों के खिलाफ हो तो उस पर भी ठोस कदम यह सेल सुनिश्चित करता है। माननीय मुख्यमंत्री ने कटिहार में अपनी रैली के दौरान इसी प्रकार अपने 7 निश्चय पर अडिग रहना आश्वस्त कर दिया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून को इस संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। उसी संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर हमने 5 जून को लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून को लागू कर दिया। अब हर अनुमंडल में और जिला में लोक शिकायत निवारण कार्यालय है। वहां किसी प्रकार की शिकायत हो, जाकर वहां अपना आवेदन जमा कर दीजिए, आपको तारीख मिल जाएगा और उस तारीख पर लोग जाते हैं। जिस विभाग से उनकी समस्या है उस विभाग के अधिकारी को बुलाया जाता है और सामने सामने बैठ करके समस्या का हल किया जाता है। राज्य सरकार ने स्वच्छता के क्षेत्र में कई ठोस कदम उठाए हैं। शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना उनमें से एक है। इसके अंतर्गत कटिहार में अहमदाबाद के अलावा 8 अन्य पंचायत को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। इसका श्रेय 2 प्रमुख योजनाओं को जाता है, लोहिया स्वच्छ बिहार योजना तथा शौचालय निर्माण योजना। हमारे जिले में 7 पंचायत हैं जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं और अगले मार्च तक जो हमारा लक्ष्य है 37 पंचायतों का वो हम पूरा करेंगे। अहमदाबाद ब्लॉक जहां अक्सर बाढ़ का पानी सामान्य से ज्यादा समय तक जमा हो जाता है, वहां के लोगों ने सरकार की शौचालय योजना में आगे बढ़ के हिस्सा लिया तथा उसे क्षेत्र की स्थिति के मुताबिक और व्यवहारिक बना दिया। अहमदाबाद में लोगों ने शौचालय का निर्माण ऊंचे बने प्लेटफॉर्म्स पर किया है, जिससे कि शौचालय की गंदगी बाढ़ के पानी में मिलकर बीमारी का कारण न बने। हमारा जिला बाढ़ग्रस्त जिला है और अहमदाबाद काफ़ी बैडली इफेक्ट होता है। वहाँ पर लोगों ने जो शौचालय निर्माण किया है वो रेस प्लेटफॉर्म पर किया। ये देखने लायक चीज़ है कि इवन जब बाढ़ का पानी आएगा तो उससे बच सकते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत 1.6 करोड़ परिवारों को शौचालय मिलना सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना ने कटिहार जिले के निवासियों में स्वच्छता की नई चेतना फूंक दी है, जिसका सीधा प्रभाव अच्छे स्वास्थ्य के रूप में सामने आ रहा है। आदर्श बिहार के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता भी उतना ही जरूरी है जितना कि अन्य कारक। माननीय मुख्यमंत्री ने रोजगार के कई क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण सुनिश्चित कर इस दिशा में ठोस कदम उठाया है। इस कदम ने पूरे राज्य में परिवर्तन को जैसे नए पंख दे दिए हों। राज्य में कामकाजी महिलाओं तथा मेधावी बालिकाओं की सशक्त ताकत तैयार हो रही है और कटिहार इसमें बिल्कुल पीछे नहीं है। विकास के अन्य मानकों के साथ साथ युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता सूची में अति विशेष स्थान रखता है। कटिहार में युवाओं को अच्छा भविष्य और रोजगार मिले, इसके लिए एक प्रमुख निश्चय है कौशल विकास का। सारा कोर्स का अलग अलग ड्यूरेशन है। जैसे कंप्यूटर में है, कंप्यूटर में हमारा 420 घंटे का कोर्स है, जिसमें कि 3 चीज़ पढ़ाना है। एक कम्युनिकेशन स्किल है, एक सॉफ्ट स्किल है और एक कंप्यूटर आईटी है। तीनों 80-40-40 का आवर्स है पढ़ना तीनों को। जिले में कौशल विकास योजनाओं पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। कटिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कटिहार के युवाओं के उज्जवल भविष्य की नींव रख दी है। हर जिले में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा हर प्रमंडल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अपने वादे को माननीय मुख्यमंत्री ने कटिहार जिले तथा कटिहार पूर्णिया प्रमंडल में बखूबी निभाया है।
उनकी निश्चय यात्रा ने कटिहार में कौशल योजना केंद्रों के क्रियान्वयन पर सीधा प्रभाव डाला है। इसके अलावा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है युवा छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाने में। जो भी युवा 20 से 25 साल के बीच के युवा रोजगार तलाशना चाहेंगे, रोजगार तलाशने में उनकी सहायता करने के लिए 2 साल हर महीने 1000 रुपए का स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे युवा स्वयं सहायता भत्ता के लिए आ रहे हैं। आर्थिक हल युवाओं को बल के मूल मंत्र के साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तथा कौशल विकास योजना आदि युवाओं की प्रगति के मार्ग में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। हर जिले में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के माध्यम से युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए स्टाइपेंड, व्यवहारिक कुशलता के लिए कंप्यूटर शिक्षा तथा व्यवहारिक अंग्रेजी की शिक्षा आदि सुनिश्चित कराई जा रही है। कि हमारे जो युवा कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे या हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी बोलना सीखना चाहेंगे, वैसे सभी युवाओं को हम सहायता करेंगे। और इसके लिए आज हर ब्लॉक में कौशल विकास केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें हम अपने युवाओं को हिंदी के साथ अंग्रेजी भी बोलना सिखाएंगे, कंप्यूटर पर काम करना सिखाएंगे और व्यवहार कौशल किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो इससे उनके रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। इसके अंतर्गत जिले के छात्र अपने अपने बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड तथा टोकन नंबर के साथ केंद्रों पर पहुंचकर आसानी से अलग अलग योजनाओं से लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारे युवा कहीं जाएंगे, सरकारी दफ्तर के सामने लाइन लगा के खड़ा हो जाएंगे, उनको तकलीफ होगी। इसलिए हमने हर जिले में जिला स्तर पर निबंधन सह परामर्श केंद्र स्थापित किया। आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत 3 प्रमुख योजनाएं हैं: बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना तथा कौशल युवा कार्यक्रम। माँ बाप की गरीबी और उसके कारण लोग अपने बेटे बेटियों को, सभी बेटे बेटियों को आगे पढ़ा नहीं पाते। इसलिए हम लोगों ने एक निश्चय किया कि हमारे यहाँ जो भी युवा पढ़ने को इच्छुक होंगे 12वीं के बाद, हर युवा को, ऐसे इच्छुक युवा को हम 4 लाख रुपए तक की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे, ताकि माँ बाप पर बोझ डाले बगैर वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। और इसकी शुरुआत कर दी, 2 अक्टूबर से शुरुआत कर दी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में हम लोग जो देख रहे हैं, काफ़ी गांव से बच्चे आ रहे हैं जो कि बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके फादर किसान हैं, जो कि अपनी ज़मीन बेच के पढ़ाई करवा रहे थे बच्चों को। वो लोग आके यहाँ काफ़ी खुश होते हैं कि चलिए मुझे बैंक थोड़ा लोन देने में दिक्कत होता था, लेकिन जब से सरकार की ये योजना आई है हमारे बच्चे आगे पढ़ पाएंगे, अब हमारा ज़मीन नहीं बिकेगा। स्वयं सहायता भत्ता उन छात्रों के लिए होता है जो गरीब क्षेत्र से होते हैं और क्या कहता है इंटरमीडिएट करके आगे का पढ़ाई नहीं कर सके हैं, और उनके लिए कुछ सहायता है, जैसे ये बेरोजगारी के प्रति जो है थोड़ा बहुत कामकाज हो सके तो हम कुछ कंप्यूटर वगैरह भी सीख सकें। इस पैसे से हमें काफ़ी लाभ मिलेगी सर। जिले के छात्र सूचना के बढ़ते दौर में पीछे न रहें, इसके लिए हर विश्वविद्यालय में मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी दी जा रही है। बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं और जितने सरकारी महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उस सब में मुफ्त में वाईफाई का कनेक्शन हम दे रहे हैं, मुफ्त में। और वहां पर आप कोई भी चीज जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। एक उन्नत और विकसित बिहार का बीज माननीय मुख्यमंत्री ने बो दिया है और सरकार हर भरसक प्रयास कर रही है कि ये बीज फल फूल कर एक विकसित बिहार के वृक्ष का रूप ले। मैं आप सबसे अपील करूंगा, इन योजनाओं का प्रचार करिए ताकि समाज के हर तबके के लोग इसका लाभ उठा सकें। खास करके हमारी युवा पीढ़ी मेधावी, परिश्रमी, अगर उनको यह सब सहायता मिल जाती है तो बिहार के हमारे युवा और आगे बढ़ेंगे। और वो अकेले आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने परिवार को भी बढ़ाएंगे, और सिर्फ परिवार को नहीं बढ़ाएंगे, समाज को बढ़ाएंगे, पूरे बिहार को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कोई बाधा न पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं गांव जिले में घूमकर निरीक्षण कर रहे हैं। उनकी यह निश्चय यात्रा विकसित बिहार के संकल्प की रीढ़ है। ये बिहार ज्ञान की भूमि रही,
हम चाहते हैं फिर से ज्ञान की रोशनी यहाँ से फैले,